वेट, क्या आपका बच्चा ऐसे करता है, आपके बच्चे को ऑटिज्म है या फिर आपका बच्चा स्पेशल नीड है, तो आप अपने बच्चे को व्हील बैरो ज़रूर कराएं। ये आपने गूगल पे या फिर आपने सर्च करा होगा यूट्यूब पे, तो आपको देखने को मिला होगा। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे को एक्टिविटी तो करवाना चाहते हैं लेकिन समझ के करवाना चाहते हैं कि वाकई में क्या मेरे बच्चे के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग लोग आए, नाना नानी थे उस बच्चे के। तो उनसे जब हमने वो पहले से ही कहीं पे दिखा रहे थे, तो जब उन्होंने वीडियोस दिखाई तो वो लिटरली स्ट्रगल कर रहे थे सारी एक्टिविटीज़ कराने में। मतलब वो ऑलरेडी बुज़ुर्ग थे। उनसे जब पूछा गया कि इसके माँ बाप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सिंगल पेरेंट है, तो वो अपनी पोती को, मतलब नवासी को देखते हैं, उसी का ख्याल रखते हैं। तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे जिम बॉल वाली एक्टिविटी है, तो वो बच्ची जो है ना, उसके ऊपर वो बाउंस कराना चाह रहे थे, वो हो ही नहीं पा रही थी उनसे बाउंस। ठीक है, ऊपर से वो व्हील बैरो करवा रहे थे, तो व्हील बैरो ऐसे करके और न्यू करके, और वो बच्ची बार बार इधर मुड़ रही है उधर मुड़ रही है, वो करना नहीं चाह रही, बिहेवियर टैंट्रम थ्रो कर रही है। और साथ में वो बुजुर्ग थे, उनका कह रहे थे कि मैम हमारी तो कमर दुख जाती है। ऑफकोर्स बुजुर्ग क्या, नॉर्मल इंसान की, हट्टे कट्टे इंसान की भी कमर दुख जाती है व्हील बैरो करवाने में। तो क्या ये ज़रूरी है हमें अपने बच्चे को सच में व्हील बैरो कराना इतना ज़रूरी है? क्या व्हील बैरो करा के हमारे बच्चे में कुछ चमत्कार आ जाता है? देखो, जो पेरेंट्स करवा सकते हैं और जिनको नॉलेज है कि व्हील बैरो किस लिए करवाई जाती है, आप करवाओ। ये उन लोगों के लिए है जो समझ के चीज़ें करवाना चाहते हैं, क्या उनके बच्चे के लिए ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैंड फ्लैपिंग के लिए करवाते हैं। व्हील बैरो के बहुत सारे पर्पस है, रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब आप करवा रहे हो तो क्या जिस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं वो पहुंच रहा है उस बच्चे तक। अगर नहीं पहुंच रहा तो आपका सब कुछ ज़ीरो है। ठीक है, आपका करवाना सब कुछ ज़ीरो है, आपकी मेहनत पूरी ज़ीरो हो रही है। ठीक है, तो जैसे हम व्हील बैरो ज़्यादातर हैंड फ्लैपिंग के लिए करवाते हैं, तो अगर आप व्हील बैरो के भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। ठीक है, मेन मकसद क्या है कि हमारे इस जॉइंट पे, इस जॉइंट पे प्रेशर पड़े। ठीक है, अगर आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, कमांड फॉलोइंग है, तो आप और चीज़ें भी करा सकते हो, जैसे वॉल पुशअप या फिर और चीज़ें। लेकिन अब जैसे मैंने बोला कि वो व्हील बैरो भी नहीं कर रही थी, तो ऑफकोर्स वो बच्चा सीवियर कैटेगरी में था और वो कमांड फॉलोइंग उसकी थी नहीं, तभी उसको ज़बरदस्ती कराया जा रहा था। तो जॉइंट कंप्रेशन बहुत अच्छी है। जॉइंट कंप्रेशन ऐसे नहीं होता, जॉइंट कंप्रेशन का तरीका मैंने यूट्यूब पे बताया हुआ है कैसे करा जाता है जॉइंट कंप्रेशन। ठीक है, जॉइंट कंप्रेशन आप करवा सकते हो। दूसरा क्या है व्हील बैरो को ऑल्टरनेटिव, कि हम एक सोफ़ा है, सोफे के ऊपर हम बच्चे के पैर रखेंगे और बच्चे के हाथ ज़मीन पे होने चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रेशर जा रहा है, बच्चा नहीं करेगा इनिशियली। आप 10 काउंट्स के लिए विदाउट एक्टिविटी के साथ कराओगे। जब बच्चा यूज्ड टू हो जाएगा तब आप विद एक्टिविटी कराओगे। विद एक्टिविटी कैसे कराओगे? बच्चे के पैर सोफे के ऊपर है और हाथ ज़मीन पे है, बच्चा प्रोन पोजीशन में है, उल्टा है। ठीक है, अब हमने ऐसे पूरा प्रेशर जा रहा है उसके ऊपर। जब हम उसको कोई पेगबोर्ड देंगे या रिंग देंगे तो उसको आप दोगे, तो उसमें क्या होगा, वेट शिफ्टिंग भी होगा प्लस कमांड फॉलोइंग भी होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें आपके एफर्ट कम लगेंगे, बच्चे के एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, हमें हमेशा ऐसी एक्टिविटी करवानी है बच्चे को जिसमें बच्चे के एफर्ट लगे। बहुत सारी एक्टिविटी, या थेरेपिस्ट को भी मैंने देखा है, मैंने ये कराते हुए कि वो खुद कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, बच्चे का ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर बच्चे के लिए हम करा रहे हैं, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपका सब कुछ ज़ीरो हो गया ना। तो जैसे कि इमिटेशन भी कराते हैं, तो पीछे बैठ जाएंगे थेरेपिस्ट और उसको हैंड्स अप हैंड्स डाउन, रोली पोली, और पीछे बैठे हुए वो खुद से करवा रहे हैं और बच्चा आराम से इधर उधर देख रहा है, यूं कर रहा है। बच्चा है ही नहीं, करवा लो मुझे कुछ भी। ऐसे बच्चा प्रेजेंट भी नहीं है उस मोमेंट में, तो ये चीज़ आपका ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, और मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, कैसे हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि हमारा बच्चा इमिटेट करने लग जाए, हमें कॉपी करने लग जाए। उसमें मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपको ये करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक लेवल पे मेरा बच्चा पहुंच जाए और उसको कोई अपशब्द ना बोले और वो इंडिपेंडेंट लाइफ में हो जाए।